हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 7 पे चल रहा है। प्रभु कह रहे हैं बस कर्तव्य कर्मों को नहीं छोड़ना है। भगवान श्री कृष्ण कर्तव्य कर्म के आग्रही है, स्वधर्म के आग्रही है। अगर अपने मृत्यु को मंगलमय बनाना है, दिव्य बनाना है, तो कर्तव्य कर्म निष्ठा के साथ होते रहे और प्रभु का स्मरण भी होता रहे। पूरी चर्चा जो इस 8वें अध्याय में चल रही है वो क्या है? मृत्यु को मंगलमय बनाना है, जीवन को दिव्य बनाना है। ये भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट आदेश है। तस्मात् कहा है, इस श्लोक के शुरू में कहा है तस्मात्, देयरफॉर। परामर्श के बाद निष्कर्ष लेकर के जो किया जाता है वो आदेश है भगवान का। यदि जीवन को धन्य बनाना है, मृत्यु को मंगलमय बनाना है, तो जीवन भर कर्तव्य स्वधर्म निभाना ही पड़ेगा। कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा। वो भी ऐसे नहीं कि मन में कुछ भी आए वैसे करते रहो। तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्तव्य कैसे करना है। नियतः कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हय कर्मण्य शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत दैत कर्मण। कर्म योग में भगवान कहते हैं कि तेरे लिए जो निमित्त है, तेरे लिए जो रचा गया है, तेरे लिए जो निश्चित किया गया है, वो कर्म कर। इसका अर्थ है कि योग्य जगह पर योग्य व्यक्ति के साथ योग्य कर्तव्य करना, उसको नियत कर्म कहते हैं। यहाँ पर हम भगवद गीता का चिंतन कर रहे हैं, तो मेरा कर्म क्या है कि हो सके उतना डिटेल में जा कर के, हो सके उतनी स्पष्टता के साथ, हो सके उतनी क्लियरिटी के साथ भगवान श्री कृष्ण की बातों को आपके अंतःकरण में फील करने का प्रयास करूं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा स्वधर्म है। अब उसकी जगह में इधर उधर की कहानियाँ या इधर उधर की बातें ये सब शुरू करूं, तो मैं अपना स्वधर्म चूक रहा हूँ। आपका यहाँ पर जिस समय में आप वीडियो सुन रहे हैं, तो आपका कर्तव्य क्या है? भगवद गीता का अध्ययन को सुनना और सुनाना, ये कर्म आपका। अभी एक ज्ञान सुनने का समय है। अब आप कहो हम तो भगवान जी के लिए फूल की माला बना रहे हैं, ये सब अच्छे काम है, लेकिन वो इस समय का नियत कर्म नहीं है। नियत कर्म को समझना ठीक से। युद्ध चय कर्तव्य जो है, ऑफिस में आया हुआ व्यक्ति का नियत कर्म क्या है कि उसको जो काम सौंपा गया है वो उसका नियत कर्म है। वो अगर कोई 3 महीने पुरानी फाइल जो पेंडिंग पड़ी हुई है वो लेकर बैठा होगा, तो बॉस कहेगा ये फाइल तैयार कर, पहले शाम को टेंडर भरना है, अभी कर। नहीं मैं तो काम तो ऑफिस का ही कर रहा हूँ। तू काम ऑफिस का ही कर रहा है, लेकिन वो तेरा इस वक्त नियत कर्म नहीं है। ये छोटी छोटी बातें जब हम भगवद गीता के आधार पर समझते हैं, जीवन में क्यों व्यवधान आते हैं,
जीवन में क्यों विपरीतताएं आती है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना नियत कर्म नहीं कर रहा है। नियत कर्म में जब चूक हो जाती है, गाड़ी का छोटे से छोटा पुर्जा भी एक दूसरे के साथ मिल करके चले तो गाड़ी ठीक से चलेगी। छोटा सा एक पुर्जा मशीन का, उसको लेने जाओ तो वो 10 रुपये का आएगा वो, लेकिन वो पुर्जा ठीक से काम न करे तो वही गाड़ी रुक जाती है, क्योंकि वो एक पुर्जा अपना नियत कर्म नहीं कर रहा है। ऐसे ही विश्व का जो ये पूरा सिस्टम चल रहा है, उसमें नियत कर्म ठीक से होने चाहिए। निर्धारित कर्म है, उसके सिवाय अन्य कर्म नहीं कर सकते हैं। और कर्म कैसे करें? तो भगवान इसी 7वें श्लोक के 3रे चरण में कहा है, मयर्पित मनोर्बुद्धि मामे वेश्यस्य संशय। मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करके कर। इस अध्याय में ज्ञान और भक्ति का इतना अद्भुत समन्वय है, इतना अद्भुत समन्वय है, मन और बुद्धि। साधारण से साधारण व्यक्ति चाहता है कि मन मेरे में रहे लोगों का। पति हमेशा चाहता है कि पत्नी का मन मेरे में रहे, और पत्नी हमेशा चाहती है कि पति का मन हमेशा उसमें रहे। ये डिमांड क्या है कि आपका मन मुझे चाहिए, मैंने अपना कर्म स्वधर्म अच्छी तरह से निभाया है, अब आपका मन बस मुझे ही दो, अब आप अपना कर्तव्य निभाओ। भगवान कहते हैं कि इस संसार में सभी लोग मन चाहते हैं, और भगवान भी यही कहते हैं कि मन मुझे दो, बुद्धि भी मुझे दो, मुझे अर्पण करो। अर्पण कैसे करें? कोई वस्तु होता तो तुरंत दे देते, लो प्रभु, लेकिन मन को ऐसी वस्तु है ही नहीं कि निकाल कर दे दो। अंग कोई होता तो सोचते, जैसे ऑर्गन्स डोनेशन होता है कि एक किडनी निकाल कर दे दो। मन तो दिखता ही नहीं है। मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ा है, लेकिन अभी तक डॉक्टर्स ने छोटे छोटे ऑर्गन्स के नाम दिए हैं, सब छोटे छोटे ऑर्गन के नाम दिए, लेकिन अभी तक मन और बुद्धि पर कोई लेबल नहीं लगाया डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने, कि मन और बुद्धि ये रही। सेंस पता है, लेकिन जिसको इंटेलेक्ट कहते हैं वो नहीं मालूम। ब्रेन के ऑर्गन्स सब में समान है, लेकिन बुद्धि सब में समान नहीं है। तो वो इंटेलेक्ट क्या है? जब भगवान कहते हैं कि मन और बुद्धि मुझे दो, तो क्या दे प्रभु को और कैसे दें? इसका अर्थ किया महापुरुषों ने कि मन करता क्या है। मन की जो अद्भुत शक्ति है, मन प्रेम करता है। मन अपने भीतर किसी को बसा लेता है, या मन कहीं पर स्वयं जाकर बस जाता है। इसको हम प्रेम कहते हैं, संबंध कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। हमारे पूरे शरीर में कोई भी अंग में काम नहीं कर सकता, ये काम कोई भी अंग नहीं कर सकता है, केवल मन कर सकता है। प्रेम करता है बस, और बस जाता है। ये मन की क्रिया है, मन जुड़ जाता है। और बुद्धि क्या करती है? बुद्धि विचार करती है और निर्णय करती है। ये बुद्धि का काम है। दूसरा कोई अंग ये नहीं कर सकता है। आँख कान विचार नहीं करते, बुद्धि करती है ये काम। तो मन और बुद्धि भगवान को दो। इसका अर्थ है
कि जो जुड़ना है, संबंध बांधना है, प्रेम करना है, वो भगवान श्री कृष्ण से करो, और विचार और निर्णय करो वो प्रभु का करो। इसको कहते हैं मन और बुद्धि भगवान को देना। बुद्धि प्रेम नहीं कर सकती है और मन निर्णय नहीं कर सकता है। इसलिए जहाँ मन आता है वहाँ कन्फ्यूजन ही होता है। निर्णय करने का काम बुद्धि का है और बुद्धि प्रेम नहीं कर सकती है। जॉर्ज बर्नायशो इतने बड़े ह्यूमरिस्ट और इतने इंटेलिजेंट, क्योंकि किसी को रुलाना सरल है लेकिन किसी को हंसाना और अच्छी तरह से हंसाना, साहित्यिक रूप से हंसाना, वो बहुत बुद्धि का काम है। जॉर्ज बर्नार्ड शो बड़े बुद्धिमान थे, जीवन भर उन्होंने विवाह नहीं किया, तभी तो इंटेलिजेंट थे, बुद्धिमान थे। एक बार उनको आमंत्रण मिला क्रिसमस में, रॉयल फैमिली के आमंत्रण पर गए, वो वहाँ बैठे थे और उस समय की ब्रिटेन की सबसे मशहूर अभिनेत्री वो भी आई थी, सुंदर तो थी ही। उसको तब पता चला कि जॉर्ज बर्नार्ड शो भी आए हैं, तो वो उनके पास पहुंच गई और सेल्फ इंट्रोडक्शन किया। मैं आपकी बिगेस्ट फैन हूँ। थैंक यू लेडी, जॉर्ज ने कहा। मैं आपके हर एक आर्टिकल पढ़ती हूँ। ओहो, आई एम सो ऑनर। आपकी सब पुस्तकें मेरी पर्सनल लाइब्रेरी में है। थैंक यू सो मच। ऐसे 5-6 बात करके वो कहने लगी, मिस्टर शो, आई वांट टू मैरी यू। शो ने कहा कि मेरे से कोई गलती हो गई क्या मैडम? कोई गलती हो तो बताओ। नहीं, मैंने शादी नहीं की है अभी, इसलिए तो आपसे शादी करना चाहती हूँ। कितनी समय से मेरी अभिलाषा थी कि आपसे मिलूं और ये बात कहूं कि मैं आपके साथ ब्याह करना चाहती हूँ। शो ने कहा, लेकिन मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप ऐसा क्यों सोच रही हो। उसने कहा, आप इतने बुद्धिमान हो और मैं इतनी सुंदर हूँ, तो हमारे संतान होंगे, वो इंटेलेक्ट भी होंगे और सुंदर भी होंगे, इंटेलिजेंट भी होंगे और सुंदर भी होंगे। कितना अच्छा होगा। शो ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन उल्टा हो जाएगा तब क्या होगा मैडम? मेरा सौंदर्य और तेरी बुद्धि आ गई फिर। कहने का आशय, बुद्धि कभी प्रेम नहीं कर सकती है। मन जुड़ता है तो जुड़े परमात्मा से। बुद्धि विचार और निर्णय करती है तो वो करे परमात्मा का। तो इसको कहते हैं मयर पिता मनोर बुद्धि। आगे चलने से पहले थोड़ा सा और चिंतन करें इसके ऊपर कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 2 ही मार्ग है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। आप ध्यान करो, तप करो, वैराग्य करो, वो सब इन दोनों में आ जाता है। बुद्धि से परमात्मा का चिंतन करना ये ज्ञान मार्ग है और मन से प्रभु को प्रेम करना ये भक्ति मार्ग है। दोनों का समन्वय हो गया, मयर पिता मयोर बुद्धि, मयर पिता मनोर बुद्धि। भगवत गीता समन्वयवादी ग्रंथ है। केवल ज्ञान मार्ग था, केवल भक्ति मार्ग अधूरा है। ज्ञान होगा, भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान शुष्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। भक्ति होगी और ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति पागलपन दिखेगी। इसलिए आजकल के बुद्धिमान लोग वो भक्ति करते हैं, आरती उतार रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, तो क्या इससे भगवान मिल जाएंगे? भक्ति कर रहे हैं
लेकिन ज्ञान का बेस नहीं है उनके पास, तो केवल दिखावा रह जाता है, केवल इमोशनल आउटब्रेक बन जाता है। लेकिन ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय जब हो, यही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये जब होगा तो कहा मामे वेश्यस्य संशय, तू मुझे ही पाएगा, स्मरण प्रभु का निरंतर हो। हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 7 पे चल रहा है। आज थोड़ा सा चिंतन करके 8वां श्लोक लेते हैं। जब भगवान कहते हैं कि मन और बुद्धि मुझे दो, तो क्या दें और कैसे दें? इसका अर्थ किया है महापुरुषों ने कि मन क्या करता है। मन की जो अद्भुत शक्ति है, मन प्रेम करता है। मन अपने भीतर किसी को बसा लेता है, या मन कहीं पर स्वयं जाकर बस जाता है। इसको हम प्रेम कहते हैं, संबंध कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। हमारे पूरे शरीर का कोई भी अंग ये काम नहीं कर सकता है, केवल मन कर सकता है। प्रेम करता है, बस जाता है और जुड़ जाता है। और बुद्धि क्या करती है? बुद्धि विचार करती है और निर्णय करती है। ये बुद्धि का काम है। दूसरा कोई अंग ये नहीं कर सकता है। आँख कान विचार नहीं करते हैं, कर ही नहीं सकते हैं, बुद्धि करती है ये काम। तो मन और बुद्धि भगवान को दो। इसका अर्थ कि जो जुड़ना है, संबंध बांधना है, प्रेम करना है, वो भगवान श्री कृष्ण से करो। और विचार और निर्णय करो, वो प्रभु का करो। इसको कहते हैं मन और बुद्धि भगवान को देना। बुद्धि प्रेम नहीं कर सकती है और मन निर्णय नहीं कर सकता है। कहने का अर्थ है बुद्धि कभी प्रेम कर ही नहीं सकती है। मन जुड़ता है तो जुड़े परमात्मा से। बुद्धि विचार और निर्णय करती है तो करे परमात्मा का। तो इसको कहते हैं मयार्पिता मनोर बुद्धि। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दो ही मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। आप ध्यान करो, वैराग्य करो, तप करो, सब इन दो में ही आ जाता है। बुद्धि से परमात्मा का चिंतन करना है, ये ज्ञान मार्ग है। और मन से प्रभु को प्रेम करना है, ये भक्ति का मार्ग है। दोनों का समन्वय हो गया। मयार्पिता मनोर बुद्धि। भगवत गीता समन्वयवादी ग्रंथ है। केवल ज्ञान मार्ग या केवल भक्ति मार्ग अधूरा है। ज्ञान होगा, भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान शुष्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। भक्ति होगी और ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति पागलपन दिखेगी। इसलिए आजकल के बुद्धिमान लोग हैं, वो भक्ति करते हैं, आरती उतारते हैं, तालियां बजा रहे हैं, तो क्या इससे भगवान मिल जाएगा? भक्ति कर रहे हैं लेकिन ज्ञान का बेस नहीं है, तो केवल दिखावा रह जाता है। केवल इमोशनल आउटब्रेक बन जाता है। लेकिन ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय जब हो, यही भगवान यहाँ कहते हैं। और ये जब होगा तो कहा मामे वैश्यस्य संशय, तू मुझे ही पाएगा, स्मरण प्रभु का निरंतर हो। प्रभु का स्मरण श्वास की तरह हो। श्वास निरंतर चलते हैं, ऐसे ही स्मरण भी निरंतर चलना चाहिए। श्वास यदि टूटा, श्वास यदि खंडित हुआ तो शरीर से संबंध टूटता है और
स्मरण यदि खंडित हुआ तो परमात्मा से संबंध टूटता है। तो स्मरण भी निरंतर होना चाहिए। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड की अंतिम दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काम ही नारी पियारी जिमी, लोभी ही जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहि मोहे राम। ये निरंतरता हो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे किसी कामुक व्यक्ति को, कामुक लस्टफुल पर्सन को, निरंतर जिसे नारी शरीर के विचार आते हैं, वो कुछ भी करे लेकिन उसके मन में विचार वो ही चलते रहेंगे। लोभी व्यक्ति को हर वक्त पैसा ही पैसा दिखाई देता है, हर चीज़ में हिसाब लगाता रहेगा, उसको पैसे के सिवा और कोई विचार ही नहीं आता है। तुलसीदास जी कहते हैं, वैसे ही हे रघुनाथ, निरंतर आपका स्मरण मुझे होता रहे, उसी की तरह चिंतन मेरा सतत चालू रहे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। समर्पित जीवन जब हो तब ऐसा संभव है। और ये कैसे होगा? तो 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो 8वें अध्याय का 8वां श्लोक का एक एक चरण हम लेंगे, उच्चारण करेंगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, शाब्दिक अर्थ है 8वें अध्याय के 8वें श्लोक का कि हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में ध्यान मेरा करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। अभ्यास युक्तेन, अभ्यास योग युक्तेन, सबसे पहले प्रभु ने कहा निरंतर स्मरण करना। जैसे हमने 3 प्रकार के देखे हैं स्मरण, बोध्यजन्य संबंध और कर्मजन्य यानी अभ्यासजन्य स्मरण। प्रारंभ में तो अभ्यास ही होगा, बोध तक पहुंचने के लिए भी अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। संबंध बनाने के लिए भी कुछ क्रिया तो करनी पड़ेगी। संबंध कोई अचानक तो नहीं बन जाते हैं। तो ये जो अभ्यास है उसकी महिमा प्रभु यहाँ बताते हैं। अभ्यास योग युक्तेन, हे पार्थ, अभ्यास योग से युक्त नान्य गामिना चेतसा, कहीं और न जाए ऐसे चित्त से, अन्य का चिंतन न करे ऐसे चित्त से परम पुरुष दिव्य अनुचिंतयन्, परमं पुरुषम दिव्यम अनुचिंतयन्, परम पुरुष का, दिव्य पुरुष का अनुचिंतन। जैसे पिछले श्लोक में अनुस्मरण कहा था प्रभु ने, वैसे यहाँ का अनुचिंतन करता हुआ। याति यानी वो जो शरीर छोड़ने वाला मनुष्य है वो मुझ परमात्मा को प्राप्त होता है। प्रभु कह रहे हैं
होगा अभ्यास से। यहाँ पर अभ्यास और योग दोनों महत्वपूर्ण है। संसार में से मन हटाकर परमात्मा में स्थिर करना, यह अभ्यास है, जिसकी पूरी बात भगवान ने 6ठे अध्याय में की थी। आप 6ठे अध्याय के वीडियो सुन सकते हैं। बहुत उत्तम चिंतन हुआ था उस वक्त। गीता हिस्टोरिक नॉलेज चैनल पर मिल जाएंगे। आत्मसंयम योग में कहा था इस मन को कैसे स्थिर करना है, कैसे संयमित करना है। जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि प्रभु यह मन बड़ा चंचल है, अगर हवा को मुट्ठी में पकड़ सके तो मन को पकड़ सके, ऐसा चंचल है प्रभु ये मन। हवा को मुट्ठी में पकड़ के नहीं रखा जा सकता है, ऐसे ही मन को भी नहीं रख सकते हैं। इसका उत्तर देते समय भगवान ने कहा था कि अर्जुन तेरी बात सही है, मन चंचल तो है, लेकिन आगे कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। लेकिन ये अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन अभ्यास के से इस 8वें अध्याय के श्लोक में 8वां श्लोक में प्रभु ने योग शब्द भी जोड़ा है। पहले केवल अभ्यास बताया था, अब अभ्यास के साथ एक शब्द और जोड़ा है प्रभु ने यहाँ पर, योग शब्द को भी जोड़ा है। कहा अभ्यास योग युक्तेन। तो योग क्या है? दूसरे अध्याय के 48वें और 50वें श्लोक में भगवान ने योग शब्द की व्याख्या की थी, क्योंकि योग एक टर्मिनोलॉजी है, एक शास्त्रीय शब्द है, और भगवद गीता ये योग शास्त्र है। और योग के कई सारे अर्थ हैं, लेकिन जब भगवद गीता योग शास्त्र कहती है तो उसका क्या अर्थ है? तब भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहा कि समत्व योग उच्यते सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। यानी समत्व को ही योग कहते हैं। समत्व इकोनोमिटी, बुद्धि का संतुलन। सिद्धि असिद्धि आएगी, सफलता विफलता असफलता मान लो आएगी, सुख दुख यश अपयश जय पराजय लाभ हानि होते रहेंगे। लेकिन इन सब डायलेक्टिक्स में, ड्यूअलिटी में समत्व योग उच्यते, समता रखना ये योग है। और उससे एक श्लोक छोड़कर आगे 50वें श्लोक में, ये 48वें श्लोक में कहा था, अब 50वें श्लोक में भगवान ने योग की एक और व्याख्या दी थी कि योग कर्मसु कौशलम। आपको याद आ गया होगा सब कुछ। योग जो है वो कर्म में कुशलता है, एक्सीलेंस इन एक्शन। संस्कृत के इस शब्द को, इस भाषा को समझे, कर्मसु का है, यानी कर्म में कुशलता। कर्म की कुशलता नहीं कहा है प्रभु ने, गौर करना है यहाँ पे इस बात को। कर्म की कुशलता अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन कर्म में कुशलता है कि नहीं, कर्म की कुशलता। कर्म की कुशलता क्या है? कोई एक पेंटर है, वो अच्छी पेंटिंग बनाए, वो उसकी कर्म की कुशलता है। लेकिन
कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता, यानी वो पेंटिंग बना रहा है उस समय उसकी मनोस्थिति क्या है, ये योग है। बहुत सूक्ष्म फर्क होता है, केवल ट्रांसलेशन पढ़ने से पता नहीं चल देगी। जैसे कोई समझ ले कि जो भी करो वो अच्छी तरह से करो, वो योगी है। ऐसा अर्थ नहीं है कोई चोर बहुत अच्छी तरह से चोरी करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी पॉकेट निकाली है, तो क्या वो योगी हो गया? उसने अपना कार्य एक्सीलेंटली किया है। कर्म की कुशलता योग नहीं है, कर्म में कुशलता कहा है प्रभु ने। इस पर हम और आगे कल चिंतन करेंगे। बड़े सुंदर श्लोक आ रहे हैं, बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है।